बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क में जारी जो बहरान है वो अब सर उठाने लग गए हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि कभी चीनी माफिया आ जाता है, कभी कोई माफिया आ जाता, कभी पेट्रोल माफिया आ जाता है, कभी बिजली माफिया आ जाता है, कभी कोई माफिया आ जाता है। इस मुल्क को माफियाज ने जकड़ रखा है। ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद अब जो है वो ज़राअत के हवाले से भी बहरान का शिकार हैं। ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। आपको मैं बताता चलूँ कि इस वक्त मुल्क में आटे का बहरान शायद दुनिया में जो है तेल का बहरान है उससे भी बड़ा अब होता हुआ नज़र आ रहा है। हुकूमत क्यों नहीं अवाम के सामने हक़ाइक़ ला रही? बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि अरबों रुपए की सब्सिडी दे के अब आटा माफिया को अब गंदम बाहर से मंगवाने जा रहे हैं कि सीज़न के चंद महीनों में मुल्क की गंदम कहाँ गायब हो गई। ये सबसे बड़ा सवाल है ना। ये पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, किसान गंदम पैदा करता है, किसान को उस गंदम के पैसे नहीं मिलते तो आप वो रेट नहीं देते। लेकिन जो है मिडल मैन जो है, जो आपका लाडला तबका है, उसको नवाज दिया जाता है। वो स्टॉक कर लेते हैं, गैप कर लेते हैं और उसके बाद अपनी मनमानी कीमत पर ये गंदम बेचते हैं। और दूसरा, क्या हुकूमत और सूबाई दादोशुमार पैदावार के ठीक है, इसके अलावा किसकी कोताही की वजह से आज मार्केट में कीमतों में इजाफा हुआ है? और चौथा, पंजाब और सिंध हुकूमतों ने क्यों नहीं हदफ के मुताबिक गंदम खरीदी और गंदम आज किसके पास है? ये बड़े सवालात हैं। और पंजाब ने क्यों बैनुल सूबाई गंदम की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगाकर आर्टिकल 151 की खिलाफ वर्जी की? महकमा दादोशुमार के मुताबिक सिर्फ जुलाई के महीने में गंदम की कीमत में 6.75% इजाफा हुआ और एक साल में 70% इजाफा देखा गया। और सिर्फ जुलाई के महीने में जो अब कीमतें बढ़ी हैं, ये माफिया का राज कैसा है। सिर्फ जुलाई के महीने में टमाटर की कीमत में 116%, सब्जियां 22%, आलू 21.5%, प्याज 20%, मुर्गी 19% और अंडे जो हैं 14.3% इजाफा देखा गया। इतनी शिद्दत से ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफे की बुनियाद की वजह डीज़ल की कीमतों में इजाफा, जो 70 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के बाद 392 फ़ी लीटर तक पहुंच गई। तो ये सबसे बड़ी वजह, क्योंकि हर चीज़ में ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है। जब शहर से, गांव से, देहातों से शहर की तरफ चीज़ें आती हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन पे आती हैं। तो ये वो सारी सूरत हाल है। इसमें आप देखें कि 70 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के बाद 302 फ़ी लीटर तक पहुंच गई थी। एलपीजी की कीमतों में भी 51% तक इजाफे से खाना पकाना भी एक महंगा तरीन अमल हो गया है। और गैस वो है कि जो अब हमें मिलती है टाइम के टाइम, वो भी सही नहीं मिलती। सूरत हाल ये है हमारी कि घरों में खाना पकाने के लिए गैस वगैरह नहीं मिलती। लोड शेडिंग उसने तो बेड़ा गर्क ही करके रख दिया है। आईपीपीज़ को किस चीज़ के कैपेसिटी चार्जेस आप लोग दे रहे हैं कि जबकि रात होती है तो लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। आपने लोगों का जीना आराम करके रख दिया है। ये माफिया ने कोई लगाम डालने वाला नहीं। क्या कोई हुकूमत से ये सवाल कर सकता है? जब सवाल करें कहते हैं चुक लो, जो सवाल उठाता है उसे उठा लो। ओ भाई, ये अवामी मिसाइल हैं, बुनियादी मिसाइल हैं, इस पर बात नहीं होगी तो कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? और मीडिया सिर्फ मिसाली ताल्लुकात बयान कर रहा है। मीडिया की हालत ये है कि ये सिर्फ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नाचे। मीडिया ने ऐसा गंदा रोल प्ले किया है, ऐसे गलीज रोल प्ले किया है कि इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो अब हुकूमत से कोई सवाल करे कि आखिर इस साल हम गंदम क्यों दरामद पर अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं, किसको नवाजा जा रहा है। डॉलर खर्च करके बार बार IMF के दरवाजे पर हम दस्तखत दे रहे हैं कि यार डॉलर में ही आपने ख़रीदनी है ना बाहर से, तो फिर IMF के पास जाना। ये कौम कीमत आपके ये इन चलाकियों की जो है वो अदा कर रही है। तो ये बहुत ही बड़ा एक सवाल है। और इसके साथ साथ अवाम पर जो टैक्सों का बोझ है वो आमराना तरीके से लगाया गया है। और उसके अलावा आप देख लें कि जो आप लोग कानून पे अमल दरामद करवाते हैं, यहाँ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो है वो चालान किए जाते हैं। सारा कुछ पूरा भी हो तो चालान कर देते हैं। तो ये हालात हैं हमारे, कोई पूछने वाला नहीं, अदालतें पैक, निज़ाम इंसाफ ऐसे खामोश
जैसे वो आंखों पे पट्टी नहीं बांधी होती वो तराजू के ऊपर, बिल्कुल जेन्युइन तौर पे वो सीन कर दिया गया है। पहले कभी कोई होता था कि कोई आज खुद नोटिस ले लिया जाता था तो शायद लोगों को कोई उम्मीद लगती थी। अब तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अब एक ही चीज़ रह गई है कि इस निज़ाम को घर भेजा जाए और अब इलेक्शन दोबारा करवाए जाएँ, ताकि अवाम की उमंगों को, जिसको अवाम वोट दे वो आए और वो अवाम की बात करे, क्योंकि ये लोग अवाम के वोटों से नहीं आए। सबसे बड़ा मसला ये है। और जब आप अवाम के वोटों से नहीं आते तो फिर आपका जो दिल करता है वो करते हैं, फिर आप अपने जो चंद करीब लोग होते हैं उनको नवाजते हैं, अपने घर वालों को नवाजते हैं, बाकी सब जाए भाड़ में। तो ऐसा मामला नहीं चल सकता। हज़रत अली का भी फरमान है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। और ये जुल्म का निज़ाम जो है अब आखिरी हिचकियों पर है। ट्रांसपोर्टर्स ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है और उसके बाद पीटीआई भी एहतजाज कर रही है, और इसके अलावा मज़ीद तबके भी आपको आइंदा आने वाले दिनों में एहतजाज का जो है वो निकलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि रास्ता एहतजाज के अलावा हुकूमत ने कोई नहीं छोड़ा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।